पहला प्रश्न मेरी पिछली बैठक से पूछा है सुंदर साथ ने कि जब मैंने बताया कि मुझे स्टोन का कष्ट हुआ तो ये हमारे कर्म होते हैं, ये काटने पड़ते हैं। तो सुंदर साथ का प्रश्न था कि भाई हमने आपके मुंह से कभी कर्मों की बात नहीं सुनी और पहली बार आपने ऐसी बात कही है, तो क्या रूहों के भी कर्म होते हैं और उनका भी क्या फल होता है जो भुगतना होता है? जी, वाणी से कहा है, कोई ना जावे किसी के संग, हर कोई भोगे अपने अंग। मैं अगर शराब पीऊंगा तो उसके फल स्वरूप मैं सड़क पे गिर जाऊंगा, लड़खड़ाऊंगा। मैं किसी से क्रोध से बोलकर अगर किसी को चांटा मारूंगा तो हो सकता है वो भी मुझे उल्टा चांटा मार दे, और ना भी मारे नाराज तो हो गए। एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना ही हम ब्रह्मात्माओं को सबसे बड़े दुख का कारण है। घर में मैंने गुस्सा किया, अब घर वाले हमेशा नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं। पता नहीं क्यों दुखी रहते हैं। जब आओ घर में सबका मुंह बना होता है, कोई हमसे प्रेम ही नहीं रखता। अरे भाई, तुम ही तो दुखी दे रहे हो। तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी व्यवहारिकता खराब हो, लेकिन सामने वाला अच्छा कैसे? एक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो मूर्खता होगी अगर मैं ऐसा समझूं कि कर्म का फल नहीं है। छत, चौथी मंजिल की छत से मैं कूद गया तो टांग तो मेरी ही टूटेगी। ऐसा थोड़ी मैं ब्रह्मात्मा तोड़ के परम धाम चली जाऊंगी। कर्म, इसीलिए तो वाणी में सारा वाणी जो बता रही है रहनी, वो इसीलिए तो बता रही है कि भाई तुम अपने एक्शन से ही दुखी हो, उसको ठीक करो, अपनी रहनी को ठीक करो तो दुख खत्म है। और कुछ भी नहीं करना, बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलना, बाहर के एक्शंस को नहीं चेंज कर। बाहर तो आप कुछ नहीं बदल सकते, भीतर तो बदल सकते हैं। अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा, सहनशीलता होगी, सेवा भाव होगा, तो आप ही देखेंगे कि आपका जीवन जो है फूलों की तरह तैयार तैयार हो जाएगा। और वही इसके विपरीत लक्षण हम दिखाते हैं। अब जितने भी ब्रह्म मुनियों ने पाया, अपने एक्शंस के जरिए ही तो पाया। सत्य कर्म करके ही हम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तो निश्चित है कि कर्म है और कर्म का फल है। हाँ, हमारा कोई पिछला अकाउंट नहीं है। जो ब्रह्मात्मा को जीव सृष्टि से अलग करता है वो क्या है कि उसका कोई पिछला बैंक अकाउंट नहीं है जो क्लियर होना है। उसका तो हम जो आज कर रहे हैं, जैसे जो जो ब्रह्म मुनि परमहंस धनी देवचंद्र जी से लेके अब तक हुए, और प्रारंभिक समय में ही, छोटी आयु में ही लग गए राज्य की प्राप्ति में, तो उनका जो एक्शन था, उनका जो कर्म था, उनका कर्म फल क्या रहा? परम आनंद, इश्क में सराबोर। और हमारा आपका 400 साल से कर्म क्या रहा है? माया को रिझाना, माया को पाना। हम रेती में मदानी, रेती को कोलू में चला रहे हैं कि उसमें से एक दिन घी निकलेगा। घी तो सुंदर साथ जी तिल में से निकलता है, रेती में तो घी नहीं निकलेगा, तेल नहीं निकलना। तिल में तेल होता है ना, रेती में तो नहीं होता, लेकिन लगे हुए हैं मदानी चलाने में उसमें। यहां है ही नहीं प्रेम, यहां है ही नहीं आनंद। तो हमारा पिछला कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हमारा कोई पिछला नहीं होता। हाँ, जो जो हमने राज्य के लिए अच्छा अच्छा कुछ किया होता है, सेवा की होती है, रहनी की होती है, विरह की होती है, पिछले जन्मों में हम जितना अपना जर्नी ट्रैवल कर चुके होते हैं, उतना थोड़ा सा हमें उसका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कई सुंदर साथ बहुत कम आयु में भी लग जाते हैं राज्य में, और थोड़ा बहुत ही प्रयास करते हैं और हो जाता है, क्योंकि पिछला किया हुआ था काफी। और कोई कोई बहुत बहुत ज्यादा माया में रहता है, लिप्त होता है, समय लग जाता है। तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न।
इनफैक्ट हम जितना राज्य से या संसार में कहते हैं भगवान से डरना चाहिए, डरते हैं, हम राज्य से डरते हैं, संसार में भी सबसे डरते फिरते हैं, और जो दुनिया में भगवान से डरते हैं, इसलिए कहते हैं उसकी बजाय तो अपने कर्मों से डरना चाहिए, अशुभ कर्मों से। मन वचन कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। तो हमारा हर कर्म राज्य के नजदीक और नजदीक लेकर जाए। देवचंद्र जी भी तो है, सुबह उठते हैं, सुबह के 2-3 बजे उठते हैं। छोटी आयु की बात कर रहा हूं, अभी मैं 16 साल से पहले की। स्नान कर रहे हैं, दातुन कुल्ला कर रहे हैं कुएं पे जाकर, और फिर प्रदक्षिणा दे रहे हैं 3-3 घंटे, फिर ध्यान कर रहे हैं। इस उत्तम कर्म का उत्तम फल प्राप्त कर रहे हैं। हर कदम आपका, हर दिन सुंदर साथ जी थोड़ा सा राज्य की ओर नजदीक होना चाहिए, थोड़ा सा खुशियों की ओर नजदीक होना चाहिए, थोड़ा सा अपने निज आनंद की तरफ और होना चाहिए। नहीं तो हम निजानंदी हैं ही नहीं। अपने निज आनंद की तरफ जो बढ़े वही निजानंदी है। हर रोज हर आपको महसूस होना चाहिए, जैसे सूरज के नजदीक पहुंचने पे ताप बढ़ता जाएगा ना। सूरज दोपहर का पता करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जितनी जितनी सूरज की ताप बढ़ती जाती है तपिश कहते हैं भाई पूरा दिन निकल गया, लगता अब तो पूरी गर्मी हो गई, सुबह तो ठंडक थी। तो जितने जितने उनके समीप हम जाते जाएंगे जीवन में शीतलता आती जाएगी। और हमारा हर दिन ऐसा ही होना चाहिए कि हम थोड़ा सा, आज हमने थोड़ी और सेवा करी, वाणी मंथन और वाणी को हमने समझा है, हमने और थोड़े से चितवन में मैं आगे बढ़ी हूँ। आज राज्य के चरणों का तो आभास हुआ कम से कम, आज मुझे मूल मिलावे का तो थोड़ा सा आभास हुआ। आज मेरे को कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन मैं आज 1 घंटा बैठी कम से कम, मेरा हृदय स्थिर हुआ, विरहा तो आया मुझे। कुछ तो हम आगे बढ़े। नहीं बढ़ रहे तो चेक करे कि कहाँ गलती हो रही है। नहीं समझ में आ रहा तो गुरुजनों के पास, या जो अनुभवी हैं सुंदर साथ, जिन्होंने कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, उनके पास जाएं, वाणी से समझें और कहाँ चूक हो रही है। और दूसरा प्रश्न ये था कि मोक्ष किसे कहते हैं, वो कैसे पाया जा सकता है। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी सभी संप्रदायों में, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे और किसी भी धर्म में हो, मोक्ष के बारे में ऐसा कहा गया है कि मनुष्य तन का एकमात्र उद्देश्य, लक्ष्य या पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। अपना जीवन हम मोक्ष के लिए लगाएं। तो इसका अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, मुक्त हो जाना सभी पीड़ाओं से, सभी दुखों से, सभी संताप से, सभी कष्टों से, सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। ये कैसे संभव है? बड़ा सरल है। संसार की इच्छाओं से मुक्त हो जाएं तो संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। आपको राज्य के अलावा कुछ चाहिए, बस वो दुख दे रहा है, वो हटा दे तो दुख खत्म। मैं आपकी जरूरतों की बात नहीं कर रहा, पहनने को कपड़ा, सर पे छत, खाने को रोटी चाहिए, लेकिन ये हमें क्या, हमारे पति को भी पता है ना, हमसे ज्यादा उन्हें पता है। वो पति ही नहीं जिसे अपनी पत्नी की जरूरतों का बारे में ना पता हो, ना ख्याल ना। और राज्य महाराज उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं। अगर हम वाकई मोक्ष चाहते हैं, मुक्त हो जाना चाहते हैं, तो संसार की सारी तृष्णाओं, इच्छाओं से मुक्त हो जाएं और हृदय में एक ही तड़प, एक ही तृष्णा, एक ही चाहत होनी चाहिए, वो है श्री राज्य के प्रेम की, श्री राज्य के इश्क की। क्योंकि ये इच्छा, ये तृष्णा आपको सुख की तरफ ले जाएगी। मुक्त होने का और कोई उपाय है ही नहीं। संसार जितने भी संप्रदाय है ना, आधा ज्ञान देते हैं, आधा रास्ता बताते हैं, यहाँ की इच्छा छोड़ दो। अरे भाई, पत्थर थोड़ी है कि सभी इच्छाएं छोड़ दें और स्टिल बैठ जाए।
कुछ ना कुछ तो इच्छा करेगी, चेतना है तो इच्छा करेगी, पत्थर नहीं करेगा, जड़ तो नहीं करेगा, लेकिन चेतना तो कुछ ना कुछ तो इच्छा करेगी, कुछ ना कुछ तो चाहत करेगी। तो संसार में अधिकतर क्या है, आधा मार्ग बताया, इसीलिए आप देखिए जो वैरागी होते हैं, जो त्यागी होते हैं, वो क्या है, बिल्कुल शुष्क है चेहरे, जीवन चेहरे पे कोई जीवन ही नहीं, कोई आनंद ही नहीं, क्योंकि छोड़ तो सब कुछ दिया, पाया कुछ भी नहीं। अब मैं बड़े संतुलित शब्दों में बात कह रहा हूं। आप देखिए, किसी भी संप्रदाय में चले जाइए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि सभी संप्रदायों ने कहा, लेकिन आगे तो कुछ मिला ही नहीं ना, तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मात्माएं छोड़ती हैं, लेकिन फॉर द बेटर थिंग, मुक्त हो जाएंगे। संसार के मोह छोड़ के राज्य के प्रेम की मनोकामना ही मुक्त हो जाना है। आइए अब चौपाई पर चलते हैं। प्रकरण बहुत ही सुंदर है और आशा करता हूं आज समाप्ति होगी। वतन विसारिया रे, छले किया किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धियां। वतन भूल गई, इतना छल ने हैरान अपने में लगा लिया, परेशान कर दिया। धनी को भूल गई, आपको भूल गई, अपनी बुद्धि को भूल गई, और सुध ना रही अपने नफे और नुकसान की, अपने फायदे। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। आज की चुपाई जो है, प्रकरण नंबर 77 की 7th चुपाई है। कई अवगुण लेवे धनी का, कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण। इस चुपाई में वार्निंग है, साइन लगा होता है ना, यहां पर इतने हजार का करंट है, और वो खोपड़ी बनी होती है, क्या मतलब छूओगे तो ये हो जाओगे। हाँ, इसमें वार्निंग है। वार्निंग के साथ साथ आपकी स्थिति की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आज आप परेशान हैं, दुखी हैं, अवगुण है आपके अंदर, तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, ये आपको बात बताई जा रही है। समझिए कैसे। कई अवगुण लेवे धनी का, अरे राज्य का ही दिल लग गया यहाँ पे, वही नहीं ले जाना चाहते। अरे 400 साल हो गए सुनते सुनते, आज तक तो लेके नहीं गए, आगे भी क्या लेके जाएंगे पता नहीं। अरे धनी के हाथ में सब कुछ है, वही नहीं जगा रहे तो हम कैसे जाग जाए। हमारे हाथ तो कुछ है ही नहीं, हक के हाथ है हुक्म। ये क्या है, हम उनका अवगुण देख रहे हैं। कई बार सुंदर साहब कहते हैं, हम चितवनी तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य मेहर करें तो चितवन लगेगी ना। राज्य क्यों नहीं हमें, हम इतनी चाहते हैं तो राज्य क्यों नहीं मिल जाते, मतलब उनमें कमी है। हाँ, वो गलत है। देखिए ना, हमारी लाइनें तो ऐसी होती है ना, कितनी समझ बूझ के, क्योंकि रूहें खेल में आई, और यहाँ पर जीवों की जो स्थिति देखी, जो यहाँ का कला देखी, वही सीख गई। गलती अपनी भी हो तो भी दूसरे पर चढ़ जाना। यही होता है ना, अपना बचाव करना। तो ये अवगुण हमने संसार से सीख लिया, लेकिन ये हमारे प्रोग्रेस में सबसे बड़ा अवरोध है।
क्योंकि जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी गलती नहीं समझते, उस पर काम कैसे करेंगे। लेकिन यहां तो वार्निंग है, कई अवगुण लेवे धनिये का। कभी भी ऐसा आपकी स्टेटमेंट में, आपके थॉट प्रोसेस में कभी भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी कि हम अच्छे और राज्य बुरे। हम प्यार करते हैं और जैसे राज्य नहीं करते, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचना। जब भी ऐसी थॉट है फौरन निकाल दीजिए। क्यों? वरना क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा जब अगर आप ऐसा करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, करें आप भी अवगुण, धनी के अवगुण देखते देखते सारे अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जो मेहर कृपा ने आपको थोड़ा चढ़ाया होता है ना, वो वापस उतार देती है। और मैं तो ये विश्वास करता हूं सेम गोज फॉर सुंदर साथ, उनके भी अवगुण ना देखिए। हमसे राज जी ने प्रेम करते हुए, संबंध निभाते हुए हमारे अवगुण देखे। दुनिया में कोई माँ मैंने तो नहीं देखी जो बच्चे को छींची पॉटी करने पे ऐसे कर दिया है, सीने से लगा के उसको फटाफट से नहला धुला के साफ करती है। अगर बच्चा गंदगी में लग जाए तो नहीं। राज जी ने भी हमें ऐसे गले से लगा के हमें साफ किया। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे पर तुम राखी मूल से। जब जो कर्टेसी, जो व्यवहार हमें धनी से मिला, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता वही हम आगे सुंदर साथ के साथ करें। और ये तो मतलब गलतियों में भी सबसे बड़ी गलती कि हम राज्य के लिए गलत सोचते हैं। नेगेटिव थॉट, ये राज्य के लिए गलत है थॉट है। एक सुंदर साथ मुझे जब हमेशा ऐसी बात कहा करते थे, कहते थे वो मुझे ना ख्याल में ना चक्कू आ रहा है, जरूर कुछ गलत होने वाला है। राज्य इशारा दे रहे। मैंने कर एक माता पिता को पता लग जाए आगे खतरा है, तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे कि डराएंगे कि देख अगली गली में तो तू गया, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। डरे हुए बच्चे को और डराएंगे या कहेंगे बेटा उधर देखना नहीं, सब पापा जाके ठीक कराएंगे। कहां से डरा सकते, ये गलत सोच है। राज्य हमें डराते हैं, राज्य हमें इशारा कर रहे हैं ये गलत होने वाला, वो गलत होने वाला। नहीं, आपके दिल में आगे भविष्य को लेके चिंता आती है, कारोबार को लेके चिंता आती है, परिवार को, ये नेगेटिव थॉट है। इसका मतलब राज्य हमसे प्रेम नहीं करते, इसका मतलब वो हमारे सर पे नहीं खड़े हुए, इसका मतलब वो हमारा भला नहीं चाहते। गलत अगर कैसे हो जाएगा, नहीं तो हम उसका अवगुण देख रहे हैं। मुझे सूफी कलाम बहुत ही पसंद है और मेरे को तो जब सूफी कलाम में कवालियां होती हैं ना, कहीं कहीं पे लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, तो जैसे हमारे दिल्ली में तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी होती है, तो मुझे बड़ा दिल करता है उसे अटेंड करने का। ये रूहानी कलाम में जब गाया जाता है, सूफी कलाम में अमीर खुसरो साहब बहुत ही खूबसूरत बात कहा करते हैं। मेरे ख्याल से हम सुंदर साथ को भी कुछ सीख लेना चाहिए। पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपनी छव बनाए के जो मैं पी के पास गई, मैं अच्छी हूं, अच्छे से पहन के अच्छे से होकर मैं बहुत अच्छी हूं, मेरे अंदर सारे गुण हैं, मैं ये भी करती हूं, अब मैं तो ये भी करती हूं, राज जी ने कहा है तो। हाँ, अपनी छव बनाए के सारा दिन निकालते हैं हम अपनी तारीफ में, राज्य से ज्यादा अपनी तारीफ करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये उपलब्धि की, मैंने वो उपलब्धि करी, अध्यात्म में, संसार में, आप देखिए। हाँ, अपनी छव बनाए के जो मैं पी के पास गई, जो छव देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। इसका एक जाहिरी मायना है, एक बातूनी मायना है। जाहिरी मायना है तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी गुणवान हो जाओ, तुम कितने भी रूपवान हो जाओ, जब तुम राज्य के पास जाओगे चितवन में और उस शोभा, उस स्वरूप, उस सौंदर्य को निहारोगे, तो
भूल जाओगे अपने आप को, भूल जाओगे संसार को, खो जाओगे बस उस सौंदर्य में, खो जाओगे आप उस प्रेम में। अपनी छब बनाए के मैंने ये किया, मैंने वो किया, राज्य तो मिलते नहीं, राज्य तो करते नहीं, हमारा तो कुछ सोचते नहीं। अपना गुस्सा लेके, अपना अहंकार लेके हम गए और देखा राज्य इतना प्यार करते हैं। अपने गुणों को गुणगान करती गई थी, जब राज्य के गुण देखे, राज्य का प्रेम देखा हमारे प्रति, राज्य का व्यवहार देखा, हम भूल गए अपना। अपनी छब बनाए के मैं जो पी के पास गई गई। जाइए तो सही, दौड़ कर जाइए, जब राज्य से लड़ाई करनी हो, नाराजगी हो, दुखी हो, परेशान हो, भागते जाइए चांदनी चौक में राज्य की तरफ। और जैसे ही आप उनको 100 सीढ़ियों से उतरते देखोगे ना, मैं गारंटी कहता हूं आप भूल जाओगे सब। लड़ना था, मैं नाराज थी आपसे, सब भूल जाओगे, खो जाओगे उसमें। जो छब देखी पियू की, अपना नाम भूल जाओगे, अपना पता भूल जाओगे, अपना दुख भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, भूल जाओगे तुम हो भी, तुम कौन हो, किस लिए आए थे, सब भूल जाओगे। उस सुंदर स्वरूप को देख के आप से एक कदम आगे नहीं बढ़ा जाएगा, स्थिर हो जाओगे बस उस परम सौंदर्य में, उस परम आनंद में डूब जाओ। इस प्रेम से राज्य आपको देखते हैं ना, इतने प्रेम से आपको देखते हैं, आप उनसे नाराज हो ही नहीं सकते, आप उनसे शिकायत कर ही नहीं सकते, इतने प्रेम से देखते हैं। श्री राज्य महाराज मेहर करे, आप सब सुंदर साथ को इसका सौभाग्य प्राप्त हो। लेकिन बशर्ते आप जब दुखी हो, परेशान हो, तो राज्य की तरफ बढ़े, अपना 16 श्रृंगार करके राज्य की तरफ बढ़े। दुख सुख में जाइए तो एक ही दरवाजा आपके पास, राज्य, याद एक ही नाम। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जो छब देखी पीयू की। सुंदर सुंदर चरण, चरणों में छम छम करती बाजे, सुंदर जामा, सुंदर इजहार, जामे में से झलकती हुई जार, सुंदर पटुका जो और कमर को सुंदर बना रहा है, सुंदर हेड़ा, सुंदर हस्त कमर, सुंदर हेड़े पर आए हुए हाथ, मीठी मुस्कान, पतली सी पैनी ठोडी, बड़े बड़े सुंदर नेत्र प्रेम से भरे हुए, सुंदर केश, सुंदर बाल, अत प्रेम से देखते हुए, मुस्कुराते हुए वाले, धीमे धीमे एक एक सीढ़ी उतरते हुए। जो छब देखी पीयू की तो मैं अपनी भूल गई। हम अवगुण देख रहे हैं राज्य के। एक सुंदर साथ भजन सुनाते हैं कि कहीं राज्य को ये माहौल ना भा जाए, वही नहीं लेके जा रहे। और एक यहाँ अमीर खुसरो साहब कह रहे हैं, जो उनकी छवि देखी तो मैं अपने आप, अगर हम अभी भी अपने किए हुए थोड़े बहुत रहनी, थोड़ी बहुत सेवा, थोड़े बहुत एफर्ट को याद रख रहे हैं, तो अमीर खुसरो से तो बहुत पीछे लाइन में चले गए। अभी उस छव के नजदीक नहीं गए, इसका मतलब जो अभी तक अपना याद है। कबीर दास जी क्या कहते हैं, देखिए ना, वाणी का तो बात कथन सबसे ऊंचा ही है। कबीर जी कहते हैं, साजन हम तुम एक हैं,
हम तुम हम एक हैं साजन, हम तुम एक हैं, कहने सुनन को दोए। बस कहने सुनने में दो हैं, हम एक हैं। हम तो कह रहे हैं राजी बुरे हम अच्छे, जबकि वाणी कह रही है पर्दा आड़े रूहन के हक आड़े नहीं, पर्दा पर्दा हमारे आगे है, उसके आगे नहीं है। तो हम अपना मूल स्वभाव भूल गए, जो प्रेम का, आनंद का, जो हमारा स्वभाव था, वो कैसे भूल गए? उन पे थोड़ी पर्दा है। लेकिन कबीर जी भी क्या मार्फत की बात बोल रहे हैं। हमने, कबीर जी कह रहे हैं एक हैं, हम दो कर रहे हैं। साहब धाम में दो किए तो यहां आ गए, किए दो। मैं हक को जुदा जानती लियावती शब्द में वर्णन, आप और मैं अलग किए इसलिए यहां आ गए। आपका इश्क अलग, हमारा इश्क अलग, हमारा इश्क बड़ा, आपका इश्क कम, इस चक्कर में तो नीचे आए। रबद का मूल ही यही था, और रबद को समझने का मतलब ही यही है कि तुम हम एक हैं, कहन सुनन को दोए। सिर्फ कहने सुनने की बात में दो आ रहे हैं, हम एक हैं। मन से मन को तोलिए तो दो मन कबहू ना होए। तोलिए तो सही उसके प्रेम को, उसके आदर को, उसके लाड को, उसके प्रेम को, उनके गुणों को, तो आपका और उनका मन एक हो जाएगा। अब जो राज्य का दिल होगा वो आपका दिल हो जाएगा, और जो राज्य का दिल है अगर आपका भी दिल वो हो गया तो दुख खत्म है ना, समस्या खत्म है। राज्य को, धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। हमें तो बहुत कुछ सूझ रहा है ना, एक दिल हो गया तो खत्म खेल। राज्य तो कह रहे हैं ना वाणी में, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। आपका भी दिल अगर वही चलने को हो गया तो खेल खत्म हो गया। लेकिन तोले तो सही, मन से मन को तोलिए, उसके मन को तोलो तो सही, वो क्या क्या किए जा रहा है हमारे लिए। सिर्फ वो कर रहा है और हम सिर्फ उसको ना देख के सबको देख रहे हैं, तो दुख तो हम ही हो रहे हैं ना। गलती तो हमारी है कि हम उसके अलावा किसी और के मन को तोल रहे हैं। ये मुझसे नाराज क्यों है, ये मुझसे भूलता क्यों नहीं है, ये मेरा क्यों, सबको रिझाने में लगे हुए हैं, अखंड संबंध को नहीं। तो कई अवगुण लेवे धनिये का, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जीवन में मैं अपने राज्य के लिए कभी नेगेटिव नहीं होता। राज्य मेर करें ऐसा ही हमेशा रखें, हो ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है मैं नेगेटिव हूं राज्य के लिए, मैं हो ही नहीं सकता, मैं, मेरे को चिंता सता ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम बुरे थे तब उसने हमें प्रेम किया, तो आज क्यों छोड़ेगा? और वो नहीं छोड़ेगा तो बुरा कैसे हो सकता है हमारे साथ? सदैव ये भजन याद रखें प्राणाधार सुंदर साज जी, सदैव। क्या थी मैं क्या बनी हूं, ये बात मैं ना भूलूं, तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं, जो कुछ है पास मेरे सब तूने ही दिया है, ये तेरा शुक्रिया है, ये तेरा शुक्रिया। अपना बना के तूने, अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया। आपने हमें अपना कहने का हक दिया कि हम राज्य के हैं, राज्य हमारे। मैं कहता हूं इसी का शुक्रिया बहुत है। हम तो प्रवाही परिवार से आए हैं ना, हमसे पूछिए कहाँ कहाँ धक्के खा के आए, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। साउथ में गए, 4 धामों में से 3 धाम साउथ में, वहां जा जाके धक्के खा रहे, लाइनों में लगे हुए, भीड़ों में परेशान हो रहे। और वहां पर जो पिटार्थू पंडित है कहते हाँ जी कितने हजार रुपए की पर्ची कटाई, उस हिसाब से लाइन लग रही है और उस हिसाब से दर्शन हो रहे हैं। दर्शन के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा। कहां कहां से भटक भटक के हम यहाँ आए, धनी मिले तो शुक्रिया है उनका।
इतना सहज सरल कर दिया। नहीं तो ना था भरोसा इसका कि भवजल उतरे पार, और अब तो धाम के ख्वाब आपने दिखा दिए। शुक्रिया नहीं होना चाहिए? ये तेरा शुक्रिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी। ना गलत तुम हो, रू राज्य को कहती है, ना गलत तुम हो, ना हम हैं, मैं बस भूल गई, सुख को भूली, धनी भूली, खुद को भूल गई, जो मैं भूली तो मैं भटकी, बहुत दुख उठा चुकी हूँ, मेरा तुम हाथ पकड़ लो, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, ना सुनो मेरी। ये कहना पड़ेगा हमें राज्य को, अब मेरी मत सुनो, ना सुनो मेरी, और क्या करो, ले चल तू घर अपने। मेरी मत सुनो धनी, अब आप अपने हिसाब से चलाओ। तो राज्य के अवगुण कभी नहीं देखने, राज्य पे संशय कभी नहीं लाना। माया बहुत कोशिश करती है। राज्य कहते हैं कई बार ऐसा होगा कि आपकी बुद्धि जो आपके लिए डिफेंस के लिए जिम्मेदार है, वो आपको कहेगी ये रास्ते पे चलेगी तो गई बर्बाद, और वाणी कह रही है चल इस रास्ते पे, तो अपने बुद्धि और वाणी में से वाणी पे विश्वास कर। नहीं तो बीतक में आया ना प्रसंग, प्राणनाथ जी मरवा देंगे। बुद्धि तो कह सकती है, आपको भी लगेगा यार बुद्धि कह रही है, इतने सालों से सही रास्ता दिखा रही है, आज थोड़ी तो लग रहा है हो जाएगा, लेकिन जब आपको चुनना पड़े तो हमेशा राज्य के कथन को चुनिए कि राज्य ने कहा मैं ये करूंगा। बुद्धि कहेगी इसमें नुकसान है, नहीं, जो राज्य ने कहा मैं वो करूंगा। अवगुण नहीं, संशय नहीं, चिंता नहीं, घर को नहीं, घर में ना घुसने दीजिए, नहीं तो अवगुण देखे धनिये का और आप भी करे अवगुण। ना ही स्नेह सुख साथ सो, मैंने ऐसे नहीं जोड़ा ऊपर सुंदर साथ की बात। हम क्या करते हैं, सुंदर साथ के अवगुण देखने लगते हैं। क्या होगा इससे मुझे बताइए आप। हमारी बुद्धि बहुत ही चतुराई के साथ माया, मैं तो अच्छा ये बुरा, देखो ये ऐसा होना चाहिए, क्या ये जीवन है जीना चाहिए क्या, देखो ऐसा वो कर रहे हैं। क्या आपके अवगुण आपके और राज्य के बीच में आ रहे हैं कि उसके अवगुण का बीच में आ रहे हैं? तो फिर उसको देखना ही क्यों। माया का तो सबसे पुराना और असरदार हथियार है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, माया का सबसे पुराना और असरदार हथियार है। जब आप राज्य में लगेंगे, जब आप माया में, तब आपको नहीं कुछ कहती, जब राज्य में लगेंगे तो क्या कहेगी, कंधे पे हाथ रख के देख वो क्या कर रहा है या वो क्या कर रही है। आप अपना जो कर रहे थे ना थोड़ा बहुत राज्य का टूटा फूटा, वो छोड़ के हाँ क्या कर, देखो ये तो कितना गलत बात है, बस रुक गई आपकी प्रोग्रेस। इसलिए अगली बार जो कहे ना कि देखो क्या करे, प्रणाम जी कर देना उसे, प्रणाम जी, राज्य देख रहे हैं, आप मेरा बता सकते हो तो कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो ना, नहीं मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो, मेरे अवगुण बता सकते हो तो बताओ, मेरी कहाँ कमी है जो मुझे राज्य नहीं मिल रही, मुझे किसी और का क्या जानना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी, क्योंकि कहा ना ही स्नेह सुख साथ सो, सुंदर साथ से प्रेम स्नेह भी नहीं। राज्य के अवगुण देखोगे तो पतन ही होता जाना है, और एक हम राज्य के अवगुण देखते हैं और फिर धीरे धीरे सुंदर साथ जी हम मूल वादा जो राज्य से किया ना, वो भी सुंदर साथ से किया, वो भी भूल जाते हैं। क्या कहा था, जो तू भूलेगी तो मैं तुझे दूंगी जगह। अब आज अगर हम ये बात ना सुंदर साथ जी बड़ी बेसिक है, राज्य कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा तो दुनिया करती है, उसमें तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी। जो आपके साथ अच्छा है उसके साथ अच्छा किया,
और जो आपके साथ है उसके साथ बुरा किया, तो इसमें कौन सी कृपा का पात्र बने आप? जो आपके साथ बुरा भी करे उसके साथ भी सुंदर साथ का नाता जानकर अगर आप अच्छा कर पाओ तो आप कृपा के पात्र बनते हो, तब आप परमेश्वर के पात्र बनते हो। मुश्किल होता है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और फिर भी, लेकिन यही तो वाणी पर चलना है। कोई देत कसाला तुमको तो भी भला चाहिए। शरत धाम की नहीं छोड़नी ना हमें, जो वादा हुई बात हुई हमारी, नहीं तो क्या होगा? नहीं स्नेह सुख साथ सो यूं वृथा खोवे रात दिन। उसके रात उसके दिन वृथा जा रहे हैं। मैं 40+ हो गया हूं, मेरे कितनी रात दिन बेकार गले। दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खोया हुआ धन आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, मेरी बात सुनिएगा। खोया हुआ धन आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते आप फिर से जोड़ सकते हैं, फिर से मनाया जा सकता है उनको, लेकिन गया हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो गवा दिया वो चला गया। अब जीवन की कमाई जिस दिन आखिरी में बैठेंगे ना करने के लिए कि यार कैसा जिया जीवन मैंने, तो दुख हाथ लगेगा। अरे सब परेशानी में चिंता में बिता दिया, माया में बता दिया। या फिर हम खुश होकर अपने इस खेल को छोड़कर जाए, अरे बहुत अच्छा जीवन जिया है भाई, बड़ा आनंद उठाया है, बहुत प्रेम पाया राज्य का, बहुत प्रेम स्नेह किया है, सुंदर साथ की सेवा दी राज्य ने हमें। दोनों तरह का जीवन हम जी सकते हैं। नहीं तो अगर हम राज्य के अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं। इसीलिए कभी अपने मुंह से बात ना निकालें, कभी मन में भी ना ये बात लाएं। मैं कई बार ये नेगेटिविटी फील करता हूँ सुंदर साथ की बात में, नहीं होना चाहिए। उसने इतना बनाया, इतना किया, हम तो भाग रहे थे माया में। इंद्रावती जी किससे सीखिए ना। इंद्रावती जी क्या कहती है, धनी आप जानते हो ना मैं कितनी उद्दंड थी, आपने कितनी मुश्किल से मुझे मनाया है, कितनी मुश्किल से, अब आप मुझे क्यों छोड़ते हो? विनता विनवेरे पीयू जी रसिया तुम्हें कहवाऊं। इस प्रकरण में आप देखिए ना, स्पष्ट कहती हैं। हम क्यों भूल जाते हैं? हमें तो राज्य चाहिए ही नहीं थे, उसने पकड़ पकड़ के, लाड कर करके, प्यार कर करके, भूले माफ कर करके हमें यहां तक खड़ा किया। अभी खड़े होना सीखा भी नहीं और राज्य पे उंगली उठा दी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो सारे अवगुण हम में आ जाते हैं, बाकी की जो कृपा हुई होती है वो भी खिंच जाती है, फिर सारे अवगुणों की खान हम बन जाते हैं जब हम ऐसा करते हैं। और अगर सुंदर साथ से हमारे हृदय में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, क्योंकि धाम का फिर संबंध क्या निभा रहे हैं, क्या जागृति हमारे हृदय में, क्या हमने समझा? अगर ऐसा नहीं तो वृथा खोए रात दिन। तुम सूती धनिये जगाया। महामती क्या कहती, तुम सो रहे थे, राज्य ने जगाया, मतलब थोड़ा सा तो होश दिया। आज हम इतना तो कह सकते हैं, हाँ राज्य हैं, संबंध है, परम धाम है, मूल मिलावे में बैठे हैं, खेल दिखाया है, नाटक है ये, ब्रिज में आए थे, फिर रास में आए थे, तो जगाया ना, थोड़ा सा तो सावचेत कर दिया है हर एक को, तो एक्नॉलेज तो करो इसे। महामती कह रही हैं, तुम सूती धनिये जगाया, कहे आगे मौत का दिन। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना है, दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी भी नहीं। एक, अपनी मृत्यु को। आप अगर आज आपको ये मृत्यु शब्द से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर आज आपको पता लगे कि कल आपने जाना है, तो क्या जितनी चिंता आज आप कर रहे हैं उतनी करेंगे? जितना आप दुर्व्यवहार सबसे कर रहे हैं, क्या उतना करेंगे? अरे यार जाना है ना, प्यार से बोल के जाते हैं। क्या आज जितना आप सबसे नाराज हैं उतने नाराज होंगे? आज नहीं होंगे। इसलिए मृत्यु को सदैव याद रखो, जाना ही जाना है। हर थोड़े दिनों में शमशान घाट के पास से निकला करे, भाई यही तो आना है। हाँ?
मैं जब चित्र ध्यान के लिए एक बार पन्ना जी में ना महारानी जी मंदिर के बैक साइड में रुका, जहाँ पे सारी समाधियां हैं ना, तो एक समाधि है वहां पे किसी परमहंस की बड़ी सी, वहां मैं रुका करता था, ध्यान के लिए रुका मैं काफी दिन। तो एक सुंदर साथ आए वहां पे, कह रहे अमित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा भाई वो प्लॉट फाइनल करने आया था। मैं कहा आई नीड माई स्पेस आफ्टर डेथ। अच्छा वाला जगह चुन के जाऊंगा खुद ही। मैं कहा आप भी पसंद कर लो कौन सा चाहिए, मेरे साथ वाला चाहिए तो ये जगह खाली है। याद रखिए सदैव, जाना तो है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन निकल गए, मृत्यु को सदैव याद रखें। आप किसी से नाराज नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। 2 चीजें कभी ना भूलिए, एक मृत्यु। जब बड़ा सुंदर एक सूफी कलाम है, मुझे पूरा याद नहीं है, वो कहते हैं वे तेरा मेरा की झगड़ा वे मुसाफिरा, तू भी ढह जाना ते मैं भी ढह जाना। आप और हम कौन है? मुसाफिर है, मुसाफिर खाने में मिले हैं। घर परिवार हमेशा कोई कोई साथ नहीं रहने वाला एक राज्य के अलावा। तो क्या नाराजगी, क्या दुश्मनियां, क्या बुरा मनाना। तेरा मेरा की झगड़ा वे मुसाफिरा, तू भी नहीं रहना ते मैं भी नहीं रहना। यहाँ सब छोड़ के जाना है सबने। क्या जीत लोगे आप? कौन सा किला फतेह कर लोगे आप? और मैंने देखा सुंदर सा दहाड़े मार मार, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे गोली चला दी, तलवार चला दी, क्या वो नहीं बोल दिया जी, बोल दिया। अब इतना नाराज, इतने दुखी, इतना तो बोला भी नहीं। हाँ, मृत्यु को सदैव याद रखे, और कि राज्य के अलावा हमें कोई प्रेम नहीं करता। ये 2 बातें हमेशा याद रखें, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या? एक मृत्यु और एक राज्य के अलावा हमें कोई प्यार नहीं करता। दुख बनेगा ही नहीं ना, वो नाराज क्यों हो गया, वो प्यार क्यों नहीं करता, वो पूछता क्यों नहीं, वो क्यों? क्योंकि करता ही नहीं। ये याद रखो, राज्य के अलावा हमें कोई प्यार। 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए और 2 बातें कभी याद नहीं रखनी चाहिए। क्या? एक की हुई सेवा कभी याद ना रखो, करके ऐसे भूल जाओ कि जैसे कभी की ही नहीं। बिल्कुल नहीं तो बहुत नुकसान होगा। की हुई सेवा जब याद रखते हो तो अहंकार बनता है। पड़ा हुआ खाना ताजा खा लो तो ठीक है, उसके बाद सड़ जाता है, बीमारी देता है ना। आपको फौरन भूल जाना चाहिए हुई की हुई सेवा की। हैं जी, क्या किया था जी, मुझे तो याद नहीं। एकदम भूल जाइए, की हुई सेवा कभी याद नहीं रखनी चाहिए। अहंकार बनेगा बहुत, आप किया हुआ गवा दोगे। अगर आपने किसी को सुना दिया, आपने हृदय में रख लिया, मैंने की, गई, बेकार हो गई, कमाई सारी खराब कर दी। उसने करवाई, ठीक, कमाई 2 गुना हो गई। करके उस पर डाल दी तो 2 गुना हो गई, खुद पर ले ली तो जितनी थी वो भी गई। इसलिए कभी नहीं याद रखनी चाहिए एक की हुई सेवा, और जीवन में आया दूसरा दुख। दुख कभी ना याद रखिएगा। 10 साल पहले जो दुख आया था वो भी हम आज भी जी रहे हैं। 5 दिन पहले किसी ने कुछ कहा था, उसे आज भी जी रहे हैं। मैंने देखा लड़ाई खत्म होने के बाद ना एक सुंदर सा ना, अगले दिन कुछ बैठे सोच रहे। मैंने कहा क्या सोच रहे हो, बड़े गंभीर हो गए। करे कल उसने जो बोला ना, इसका ये भी तो मैं जवाब दे सकती थी। अरे मैंने कहा तब देना था ना, कि तब याद नहीं आया ना पॉइंट। मैं कहा अब कह रही अगली बार बोलूंगी। कमाल हो गई, कितने खाली हैं हम। आर्गुमेंट जीत रहे हैं जैसे किले जीत रहे हो। मैं अपनी बात ही यहीं से शुरू करता हूं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट फॉर द सेक टू विन दिस आर्गुमेंट, मैं हार गया। मैं शुरुआत ही यहीं से करता हूं कि अगर आप ये बहस जीतने के लिए बात कर रहे हैं ना, तो मैं पहले ही कहता हूं मैं हार गया। अगर समझनी है तो बात समझिए, ये सच्चाई है। अगर जीतना ही है तो आप जीत जाइए। हमें जीतनी नहीं है बहस। आप समझना नहीं चाहते तो हम बोलना ही नहीं चाहते। ऐसा एटीट्यूड रखें जीवन में। सामने वाला अगर समझना ही नहीं चाहता, ना मेहनत कीजिए, गलत ही समझिए।
वो सच्चाई जानता है कि हमें एक वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो लाइन कि अरे जनाब आप तो हमें गलत समझ रहे हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम तो और भी बुरे हैं। हम बहुत बुरे हैं, आप तो कम सब जान रहे हैं अभी। क्यों बुरे हैं? कि अपने पति के बिना जिंदा हैं तो बुरे तो हुए, उसके बिना जी रहे हैं, बढ़िया से सांसें आ रही हैं, अभी भी ख्वाब सजा रहे हैं, अभी भी ख्वाहिशें जा उसके बिना बुरे तो हुए ना। तो ये दो चीजें कभी भी नहीं याद रखनी चाहिए, एक की हुई सेवा और एक आया हुआ जीवन में दुख। क्यों? अगर आप दुख से दुखी हो रहे हैं और चलिए मान लीजिए कभी आया भी उस वक्त के बाद, जैसे मान लीजिए मुझे भी थोड़े समय पहले स्टोन का पेन हुआ, हो सकता है कोई पारिवारिक या मानसिक कष्ट भी हो सकता है जीवन में, वो हो गया। उसके बाद अगर आप उसको, ठीक है थोड़ी देर के लिए हुए परेशान, उसके बाद भी अगर आप उसको सोच रहे हैं, कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक से बहुत बड़ी चूक हो रही है। वो क्या है? हुआ तो हुक्म से था ना, तो गलत कैसे हो सकता है? बाईजुराज फंद में गई हुक्म से, श्री जी साहिब को हफ्सा हुआ हुक्म, श्री महाराज को हफ्सा हुआ हुक्म से, धनी देव चंद्र जी ने पर्दा किया हुक्म से, तो सही हुआ ना। अब हमें क्या पता हमारे साथ जो हो रहा है इसके पीछे राज्य की क्या वजह, लेकिन होगा तो हुक्म से, तो ठीक होगा ना। अगर आप दुख मानते हैं तो आप संशय ला रहे हैं राज्य के हुक्म में, और वो नहीं करना है। हमने ऊपर भी चुपाई में समझा है कि अवगुण नहीं देखने राज्य के। तो ये दो चीजें कभी याद ना रखें और ये दो चीजें कभी भूले ना। महामती कहती है, तुम सूती धनिये जगाया। ये मैं ना छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स जो आप लोगों को देता हूं ना, ये नोट्स बना लिया करें। टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। कई सुंदर शायद इसको बनाते हैं फिर कहते हैं हमें बहुत लाभ होता है। जीवन जीने का सही तरीका आ जाए तो साहब मौज ही मौज है। कौन कहता है ब्रह्मांड दुखदाई है? जीने का तरीका नहीं सीखा जी। जो सीख जीने का तरीका आ जाए वाणी से, तो फिर परमहंसों ने बड़ी मौज की। अभी आगे चुपाई से बताऊंगा आपको कितनी मौज करी और कैसे मौज की है। हमें लग रहा है ना तो ब्रह्मांड तो दुख का, ये नहीं, हमें जीना नहीं आया। कार चलानी सीखी नहीं और लेके निकल गए तो एक्सीडेंट ही तो होगा। वाणी मंथन कीजिए और फिर जिए, देखिए कितना बढ़िया होता है। तुम सूती धनिये जगाया, कहया आगे मौत का दिन, कई साख पुराई आपे अपनी, कई साक्ष्यां दी, कई तरह से समझाया। महामती कहती है तुम्हें तो भी छूटे ना दुख अगिन। हमें आग ने नहीं पकड़ा हुआ, हमें दुख ने नहीं पकड़ा हुआ, हमने दुख को पकड़ा हुआ। उसने हमें नहीं पकड़ा हुआ। साहब कहते थे भाई तुमने रुमाल को पकड़ा हुआ है, रुमाल ने तुम्हें नहीं पकड़ा हुआ। दो तरह का कष्ट है, एक मानसिक और एक शारीरिक। अब मान लीजिए जब कष्ट था है तो ठीक है, लेकिन उसके आगे पीछे क्यों परेशान होना, चिंतित होना? हम बीत गए दुख से भी दुखी हैं और आने वाले दुख से अभी से दुखी हैं। जो 10 साल पहले हो गया उसे आज भी जी रहे हैं, और आने वाले 10 साल के बाद जो आने वाला उसके लिए भी आज ही से दुखी हैं, उसको भी अभी से ही जी रहे हैं। हम लोग एक बार मेडिटेशन, इंटरनेशनल मेडिटेशन कैंप के लिए ऋषिकेश गए थे। फॉरेनर्स के लिए हम लोगों ने मेडिटेशन कैंप रखा था। तो हर देश के लोग जुड़े हमसे, बेल्जियम से जुड़े यूएसए के कुछ स्टूडेंट्स जुड़ी थी हम लोगों से, और स्पेन से, और कई कई देशों से हम लोगों को मेडिटेशन कैंप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो सारी सेवाएं, सारा दिन सेवादार करते थे और बड़ी मेहनत करते थे बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने में, और कई तरह की सेवाएं होती थी। तो एक बार मैं संध्या के समय वहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, मैं वहाँ लेके गया सबको कि भाई चलिए आपको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह अच्छा सा खिलाएं। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ का। तो वहां पर हमें जो कॉर्नर टेबल चाहिए था जिससे ना गंगा जी का व्यू नजर आता था, और उसके ऊपर पुल बना हुआ था, राम झूला, वो पीली लाइटें लगी हुई थी, पूरा ऐसा लगता था कि जमुना जी और केल पुल उसके ऊपर का पूरा वो व्यू नजर आता था उस होटल रेस्टोरेंट से। तो हमें वो वाला कॉर्नर टेबल चाहिए था। वहां एक महिला अकेली बैठी हुई थी,
सुंदर साहब ने जाके कहा या तो ये हमें बैठा लीजिए साथ में या आप हमें बैठने दीजिए करके उसको साथ बैठा लिया। मैं कहीं फंस गई। अब ये इनकी आत्म जागृत करेंगे और वही हुआ। जबकि मैंने कहा था कि हम यहाँ खाना खाने आए, यहाँ किसी की आत्म नहीं जागृत करनी। कि बहन कौन हो, कैसे आई, क्या हुआ, तो उसने अपना दुख बताया। फिर मुझे बुलाया गया, करे बड़ी परेशान है आप, इनको बात कीजिए। फिर मैं उनको लेकर बैठा। स्पेन की वो लड़की थी, कहती मैं 2 साल से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि 2 साल पहले ऐसा ऐसा है। मैं कहा 2 साल से इतनी सी बात के लिए परेशान? आधा घंटा बैठ, सारे 10 साल पुराने भी भुला देंगे। छोटे छोटे उसको मैंने बातें समझाई, इतनी चेयरफुल हो गई। कहती आप स्पेन जरूर आइएगा, जब भी आएगा तो मेरे पास जरूर आइएगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स दिए। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। ठीक है। एक ये मेडिटेशन का उसको टिप दिया। दूसरा बताया कि इफ यू वांट लव, गॉड इज द ओशन ऑफ लव। राजी प्रेम का सागर है ना, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ओशन। आप उसी सागर के हिस्से हैं। बस कतरा समंदर से मिलेगा तो समंदर हो जाएगा। तो 2 साल का पीड़ा, उसका संताप, कष्ट जो है, आधे घंटे की बैठक में पूरा साफ, बिल्कुल फ्रेश। बहुत हंसी खेली, उसके बाद हमारे साथ बैठी, बात करी करी। मैं ऐसे इतनी परेशान थी। तो राजी कहते हैं भाई तुमने दुख को पकड़ा हुआ है। सरकार साहब के छोटे छोटे नुस्खे जीवन में बड़े काम आते हैं। सरकार कहते थे जो चला गया, अब क्या हुआ, उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी कैंसर की वजह से, और उसी दिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया। तो कहती इन अ सेम डे आई लॉस्ट 2 ऑफ माय मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है ना। तो सरकार क्या कहते थे, मैंने उनको सरकार की बात बताई कि जो चला गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी कहीं जाएगा नहीं। साहब कहते थे जो चला गया वो तेरा कभी था ही नहीं। चला गया ना, वो था ही नहीं कभी तेरा। और जो तेरा है, कौन है तेरे? श्रीराज। वो कभी जाएंगे नहीं। उसे तो धक्के भी मार, इग्नोर भी कर, कुछ भी कर जीवन से, तो भी नहीं जाएंगे। वो तो मारकंड की कथा सुना के ही जाएंगे। हुआ था ना। कह रही भाई तू जा, मारकंड ये देख 4-4 मारकंड रो रहे हैं मेरी जान को। धोबी आएगा तो तेरे भी डंडे लगाएगा, मेरे भी डंडे लगाएगा। कह रहे मारकंड की तो कथा सुनाते तब हम जाके रोटी पाते, तो वो तो नहीं जाएगा। जो तेरा है वो कभी जाएगा नहीं। जीवन में प्रवाहियों के भी बहुतों के कष्ट सिर्फ इस बात से दूर करने में मैं क्या कहते हैं सार्थक रहा कि भाई उससे प्यार कर लो, यहां ना करके खत्म दुख। तो प्राणधार सुंदर साथ जी, हाँ दुख ने हमें नहीं पकड़ा हुआ, हमने दुख को पकड़ा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि पत्थरों में फूल खिले, हम चाह रहे हैं कि आग से शीतलता मिले, हम चाह रहे हैं कि कांटों में कोमलता का अनुभव हो। हमारी गलती है तो भी छूटे ना दुख अगिन। कई साख पुराण दे दी, फिर भी तुम्हें दुख जो है अग्नि के समान जो है जला रहा है। तुम छोड़ नहीं रहे, तुम नहीं छोड़ रहे, वो तुम्हें नहीं पकड़ रहा। हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, इधर से अरे भाई साहब बताते थे ना, कोई मित्र अगर देखे भी ना रहा हो ना, दाएं से अरे भाई क्या बात है, बिना देखे जा रहे हो, नाराज हो क्या? अरे आ बैल मुझे मारा, मेरा समय खराब कर। जीवन का उसूल बना लीजिए, जो आ जाए वो वेलकम, और जो ना आए तो भीड़ कम। क्योंकि जो आएगा, धनी देवचंद्र जी को क्या कहा था राज जी ने, मैं हुक्म से भेजूंगा। तुझे क्या पता कहाँ है ब्रह्मात्मा, कहाँ क्या है? तो मैं ही भेजूंगा, मैं ही जगाऊंगा, मैं ही सब करो। फिर मैं क्या, तुम मौज करोगे तो मौज करो। सुंदर भाई क्या कर रही है? मौज कर रही है। हमने सारी चिंताएं ले रखी है, 5 साल 10 साल। राज जी कह रहे भाई मेरा काम तो तू ही कर रही है, तो मैं छुट्टी पे जाऊं? सारी चिंता हम ही कर लेंगे तो राज जी क्या करेंगे? हमने हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय 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 हाय, इतनी हाय ले ली। मैं अपने बाल्यकाल में जब बड़ा चिंतित होता था अपने भविष्य को लेके, इसको लेके, उसके लेके, तो धनी ने एक बार मुझे
अब देखिए, आपका वो विवेक हो सकता है, वाणी की कई कथन हो सकते हैं, कोई चर्चा होती है, कोई ना कोई तो चीज होती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि राज जी ने ही मुझे समझाया, लेकिन क्या समझाया कि काश मैं तुझे बता सकता कि मुझे तुझे पहला मोबाइल कब देना है, पहला टू व्हीलर कब देना है, पहला फोर व्हीलर कब देना है, तेरी नौकरी कब लगवानी है, तेरी शादी, सब मैंने प्लान किया हुआ है। काश मैं तुझे आगे जाके दिखा सकता कि इस पर्टिकुलर डेट, इस पर्टिकुलर मंथ में मैंने तुझे सब कुछ देना है, ये देना है, वो देना, मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने सब सोचा हुआ है, तुझे क्या चाहिए। लेकिन अगर मैं तुझे आगे ले जाकर दिखा दूंगा तो जीवन जीने का मजा चला जाएगा। पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखाऊं, फिर पिक्चर देखने को कहूं, देखोगे? तो मुझ पर विश्वास कर, सब दूंगा। जितना तू चाहेगा, जितना मांगेगा, जितना तू सोच सकता है, उससे ज्यादा दूंगा। वो आशिक है, उसको लाड करना आता है, हक्को काम कछु है ही नहीं, और ही इज अनएम्प्लॉयड। अगर उस हमको लाड ना करे तो वो, विश्वास कीजिए, चिंता ना कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन से चितवन लग जाएगा। विश्वास कीजिए, वो जो देंगे, जितना देंगे हमारे लिए अच्छा होगा। कम देंगे, ज्यादा देंगे, उनको बेहतर पता है। हम 100 ग्राम की बुद्धि से क्या अपना तोल रहे हैं, जीवन में क्या करना है, कैसे करना, वो महामती है। उन पर छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा दुख। देखिए कितनी मीठी चुपाई है आगे की। महामती जी क्या कहती हैं? सुख दिखाए वतन के, सो भी कायम सुख अलेखे। कैसे सुख है? अलेखे, लिखने में नहीं आ सकते। वो सुख तुम्हें दिखाए परम नाम। रहिए ना वहां 24 घंटे, कौन मना करता है? आप परम धाम में कितनी देर रह सकते हैं? 24/7 रह सकते हैं। परमहंस रहे हैं, ब्रह्ममुनि पन्ना दरबार में रहे हैं, और यहां नुकसान नहीं होगी, यहां भी बरकत हो जाएगी। इतनी बरकत हो जाएगी कि जैसे रामरतन महाराज जी थे ना, जो खड़ाऊ भी वे पहनते थे ना, उन खड़ाओं को भी आज अगर हमें दर्शन करने को, प्रणाम करने को मिलता है तो सौभाग्य लगता है। वो भी बरकती हो जाते हैं। इतने ऊपर उठ सकते हो आप। सब के अंदर वो पोटेंशियल है, हम सब में। क्या परम धाम में तो कोई छोटी बड़ी रूह नहीं है ना? तो रतनबाई और हम में कोई फर्क है? है तो केवल रहनी का, है तो केवल चाहत का। उन्होंने सुख चाहे धाम के, हम माया के दुख, ये फर्क तो है। इसीलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम जो होता है वो स्वरूप को नहीं होता, वो चरित्र को होता है। महाराज जी को जब भी हम याद करते तो हमारे हृदय में कुछ वैराग्य आता है, कुछ संसार की पीड़ा खत्म होती है। उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व हमें उसके लिए इंस्पायर करता है, इसीलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उनकी सानिध्यता में बैठ के हमारे हृदय में भी थोड़ा सा संसार के लिए वैराग्य आता है और राज्य के लिए प्रेरणा आती है कि हम भी कुछ करें। महाराज जी इतना ध्यान करते थे, महाराज जी इतना भूखा रहा करते थे, महाराज जी ने संसार को, सारे सुखों को त्याग किया राज्य जी के प्रेम के लिए। हम क्यों ना करें? यही सुख देता है, और उनमें हमें बस यही फर्क है रहनी का। वरना कोई तो बैठिए ना 24/7 उस परम धाम, बैठिए ना। कौन रोक रहा है? कौन उठाएगा आपको? जमुना जी के किनारे पर बैठिए। जमुना जी का जल बहे झरर झरर झरर। ऐसे में क्या होता है, जो पेड़ लगे ना उसके ऊपर, पाल के ऊपर, जलरौंस के बाद उनकी ना छांव आती है। और उनमें जब ये जमुना जी चलती है तो बहती है, तो हमेशा आप कभी देखिएगा नदी के किनारे आप खड़े होंगे ना, हवा तेज चलती है, क्योंकि वो पानी जो है वो हवा को भी बहाता है साथ साथ में। तो वे डालियां झूमती हैं, जो वृक्ष की डालियां ऊपर गई उनमें लगी फूलों की बेलें। जमुना जी का जल बहे झरर झरर झरर, फूलों की डालियां करे सरर सरर सरर। उसमें हवाएं बहती है ना, तो आवाज आती है जैसे बांसुरी की आवाज आ रही है। खुशबू फूलों की ले या ले जमुना जी। दोनों सुगंधित है। इन फूलों की खुशबू लूं कि जमुना जी की, समझ ही नहीं आता नासिका को। खुशबू फूलों की ले या ले
जमुना जी, प्रेम स्वरूप धनी संग सरर सरर। और क्या करूं, या बालाजी की सुगंधी लूं, वो साथ बैठे हैं और उनकी तरफ से जब वायु चलती है ना हमारी तरफ तो खुशबू आती है। देखिए जब बालाजी की तरफ से वायु चल के हमारी तरफ आते हैं तो दो मैजिक होते हैं। एक, उस वायु में बालाजी के केश उड़ते हैं जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। सौभाग्यवती हैं वे ब्रह्मात्माएं जिन्होंने उस नजारे को देखा है, उस दृश्य का सुख लिया है। यह अलौकिक है, ये मैजिकल है। और दूसरा, जब उनके उसे छू के हवा आती है तो सुगंधी लेके आती है उनकी। और मैं बड़ा हैरान होता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस हैं। बालाजी के केश में से अलग फ्रेग्रेंस आती है, उनके स्किन टेक्सचर से अलग खुशबू आती है, उनके जो पिछोरी ली है उसमें से अलग सुगंधी आती है, जामे में से अलग सुगंधी आती है। अगर जामे में कोई फूल बना है गेंदे का, उसमें से अलग खुशबू आ रही है। मान लीजिए अगर उनकी पिछोरी में से गुलाब की आ रही है तो उसमें गेंदा बना है तो गेंदे की खुशबू आ रही है। नीचे कलियां बनी हुई हैं इजार के अंदर, अगर रात की रानी की तो उसमें से अलग खुशबू आ रही है। और तो और कड़ा बना है, कड़ा जो पहना है उसमें अगर कोई फूल बना है तो उसमें से अलग सुगंधी आ रही है। कड़े में जो नकाशकारी करके फूल बना है उसमें से अलग सुगंधी आ रही है। तो ट्रीट है, नासिका के लिए ट्रीट है, नेत्रों के लिए ट्रीट है। बोले मधुर वाणी पिया, मधुर मधुर मधुर। बहुत बात न कर बस नाम तुले, बहुत बात न कर बस नाम तुले, मेरे दिल का हाल मचल जाए। तू बैठ मेरे पास, तू बैठ मेरे पास, हरकत ना कर, बस आप बैठे भी रहो ना तो कुछ कोशिश तो कुछ दिल मेरा संभल जाए। मैं देख को तुझ कर व्याकुल हूं, कहीं प्राण ना मेरे निकल जाए। तू जाने की अब जिद ना कर। ये सुंदर हृदय में भाव रखिए। और जीवन बिताइए वहां पर। सुख दिखावे वतन के सो भी कायम सुख अलेखे, जो वर्णन में नहीं आ सकते, जो संसार की बुद्धि में भी नहीं आ सकते। कैसे आए? भगवान विष्णु की बुद्धि में नहीं आ सकते, उनके बनाए जीवों में कहां से आएंगे? अक्षर भगवान में नहीं आ सकते ये सुखों का बोध, तो ईश्वरी में कहां से आए? ये केवल ब्रह्मात्मा और अक्षरातीत की बात है। वो ले रही है सुख। सो भी कायम सुख अलेखे, तो भी छल छूटे नहीं, जो आप आंखें अपनी देखे। तू देख रही है राज्य की मेहर, तू देख रही है उनकी कृपा, तू देख रही है तेरा जीवन कैसे बदलता जा रहा है, तू देख रही है कैसे दुख दूर भाग रहे हैं। जैसे जैसे तू राज्य के नजदीक जा रही है, तू जैसे जैसे हृदय में राज्य की चाहना ले रही है, जैसे जैसे राज्य के बताए रास्ते पे तू चल रही है, तू अपनी आंखों से देख रही है कि दुख दूर हो रहा है। जो आपे अपनी आंखा देखे, तू देख रही है ना उनकी मेहर कृपा होते हुए। तू देख रही है ना कि अब कुछ उसके अलावा नहीं अच्छा लग रहा। जब आप ये देख रहे हो तो भी छल छूटे नहीं, फिर क्यों छल को नहीं छोड़ रही? क्यों नहीं इसका संताप दुख छोड़ रही? संसार में कुछ मिले ना मिले, तू मिलना चाहिए। कोई मुझसे रूठे या माने, तू मान जाना चाहिए। कोई मेरे पास हो ना हो, क्योंकि सब टेम्परेरी हैं। मुझे बताइए, एक नाम लिख के दीजिए जो परमानेंट है। आपकी सांस के साथ, आपके साथ उसकी चिता लगेगी। मुझे नाम लिख के दीजिए। कोई भी नहीं लिख के दे सकते हैं आप? मैं गारंटी मैं दे सकता हूं, राज्य साथ रहेंगे आखिरी श्वास तक। फिर क्यों दुख बना रही है तू? फिर क्यों नहीं छोड़ रही? फिर क्यों छल छूटे नहीं, क्यों नहीं छोड़ रही? फिर जिसने आगे पीछे जाना ही उसे जाने दीजिए। मैं घर में गलत व्यवहार करने को कतई नहीं कह रहा। आपका गलत व्यवहार आपको राज्य से बहुत दूर कर देगा। मैं आपको दुख मनाने को कह रहा हूं, क्योंकि जीवन में मैंने देखा है ना, कई बार आप बहुत प्रयास कर रहे हैं परिवार में, लेकिन सामने वाला खुशी नहीं होकर दे रहा। वो आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, आपकी संतान भी हो सकती है।
मतलब कोई भी हो सकता है। हुँ? कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपका अड़ोसी पड़ोसी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आप सुंदर साथ हो सकता है। अपनी तरफ से आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, लेकिन उसके बाद किसी के जाने का दुख ना बनाइए। संसार में अगर आपके पास किसी चीज की कमी भी है, उसका दुख ना बनाइए। कोई बात, वो भी तो मोमिन है सुंदर साथ जी, जो बरसात, शीत, ग्रीष्म तीनों पेड़ों के नीचे गुजार रहे हैं प्रेम के लिए, कि हमें राज्य के साथ रहना है, बाकी सब चलेगा। हम कहाँ खड़े होंगे वरना? जब हमारी जरूरतों पे ज्यादा ध्यान है, प्यार पे नहीं, तो जरूरतें ही तो पूरी हो रही हैं, फिर प्यार कहाँ मिल रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो हम चाहेंगे वो हम पाएंगे। अक्षरातीत के चरणों में मूल मिलाव में बैठे हो, इससे बड़ा कोई स्थान नहीं। जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन चाह क्या रहे हो? जरा सी यहाँ जरूरतें में कमी आए, जरा सा यहाँ किसी रिश्ते में खटास आए, परिवार में कोई परेशानी आए, फौरन राज्य की चिंता दुख विरहा छोड़कर यहाँ लग जाते हैं। क्या होता है? जितना पहाड़ चढ़े फिर उतर गए। यहाँ का दुख ना बनाइए, दुख बनाइए वहां का। तो भी छल, ये छल है, भ्रम है, यहाँ कुछ जीत ही नहीं पाओगे भाई। स्वप्न में किया हुआ दान क्या काम आता है? स्वप्न में किया किसी का भला क्या काम आता? नहीं। आप यहाँ किसी का भला कर ही नहीं सकते। और एक और बात, किसी का भला अगर आप वाकई चाहते हो घर परिवार में, तो उसको भी राज्य से जोड़ दो। इससे ज्यादा किसी का भला कर नहीं पाओगे, और इसके अलावा किसी का भला नहीं कर सकते। आप किसी का वाकई भला चाहते हो, उसको राज्य से जोड़ दीजिए। और कोई उपाय है ही नहीं सुख का। देख के अवसर भूल ही, बोहरी ना आवे ए अवसर। ये अवसर भी चला जाएगा। हमने श्री जी का युग गवा दिया, देवचंद्र जी का युग गवा दिया, छत्रसाल महाराज जी का युग गवा दिया, रामरतन महाराज जी का भी युग गवा दिया। ये भी चला जाएगा, फिर इसके लिए भी पछता रहे होंगे। इसके लिए भी पछता रहे होंगे। अगले 100 साल बाद अगले जन्म में कहते याद कर रहे होंगे फिर, अरे वो समय कितना अच्छा था। जैसे आज हम कहते हैं ना, शेरपुर में कितना अच्छा था। नहीं, पन्ना जी जाते तो कितना अच्छा था यहाँ पे। हम तो थे ना उस युग में, गवा दिया। अब ये भी गवा दोगे, फिर इसके लिए भी पछताओगे। ये ना गवाए ना, ये इस बार जागृत हो जाए। इस बार खेल रहे राज्य के साथ रास, खेल ले लाड़ राज्य का, और फिर पहुंचे श्री जी के चरणों में। देख के अवसर भूल ही, बोहरी ना आवे अवसर। जो युग चला गया, अब श्री जी का हम चाहें भी तो ले सकते हैं दोबारा वो सुख, ले सकते हैं देवचंद्र जी का वो सुख जो गांग जी भाई के उसमें घर में लुटाते थे राज्य महाराज। ले सकते हैं शेरपुर का वो सुख जो बड़े महाराज जी बैठते थे सुबह सुबह पेड़ की छांव में और बात देते थे धाम की, जिनके दर्शन मात्र से ऐसा लगता था कि राज्य के दर्शन हो गए, जिनसे मिलने मात्र से सारे कष्ट और थकान दूर हो जाया करती थी। बड़े बुजुर्ग बताते हैं ये भी अवसर चले जाएगा, फिर इसके लिए भी पछताओगे। फिर ना आवे अवसर, जानत है आग लग सी, इस तन को तो आग लगनी लगनी है ना, तो भी छूटे ना छल क्यों कर। इसको तो आग लगनी लगनी है, ये तुम्हें रुला रुला के छोड़ कर जाए, इससे पहले से हंसते हंसते इसकी चिंता छोड़ दो। इसको तो आग लगनी लगनी है, कुछ और होना इसका। इसका अंत तो क्या है, अग्नि में जला दिया जाएगा। इसकी चिंता ना करो, उसकी चिंता कर लो, और या तो अपनी आत्मा की चिंता कर लो, करना है तो। जानत है आग लगनी, इसको तो लगनी लगनी है आग। और फिर क्या होगा, फिर नया सेट, नया लोकेशन, नए मम्मी नए पापा, नया सब। हाँ, फिर पछतावा होगा।
मेरे को बड़ा दुख होता है। कई बार मैंने देखा बहुत अच्छी उम्र के सुंदर साथ जो बड़े बड़े लेख भी लिखा करते थे पत्रिकाओं में मेरा भाई कर रहे। मैंने कहा अरे क्या हो गया, आयु देखिए अपनी, आने जाने का समय आ गया हमारा। तो अभी भी इसके लिए रोना है क्या? भाई के लिए, राज्य के लिए नहीं रोना, जन्म खराब करना है क्या? अरे नहीं अमित, मेरा भाई मेरा करो, अगले जन्म में पूछूंगा, भाई है, नया भाई होगा, नई बहन होगी, नए मम्मी होंगे, नए पापा होंगे, पिछले वाला कोई नहीं पूछ रहा। तुमने उसके लिए रोते रोते जन्म गवा दिया, वो तो अगले जन्म में पूछने आने वाला नहीं, फिर राज्य ही आएंगे और फिर यही बात समझाएंगे जब समझ में आ जाए। जानत है आग लगसी तो भी छूटे ना छल, क्यों ये कर, क्यों नहीं छूट रहा फिर? पीछे पछतावा क्या करे, बाद में ना पछताना। राज्य कह रहे हैं बाद में ना पछताना, क्योंकि बाद में वो कहते ना, वो अच्छे दिन पीछे गए, हरि से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुक गई खेत। उसके बाद तो कोई फायदा नहीं, खा गई चिड़िया, पहले रोकना था ना उनको। जब अच्छे दिन चल रहे थे तब तो हेत किया नहीं, अब बुरे दिन में होता नहीं। अच्छे दिन में किया हुआ भजन जो है सुंदर साज जी, बुरे दिन में काम आता है। तुम सोचो ना, जब बुरे दिन आए और तब भजन करेंगे, उसका लाभ नहीं होता। तब बहुत परेशानी, बहुत टेंशन के बाद जाके आप उसको थोड़ा सा धीरे 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 करके असर होता है, और धीरे 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 करके डाउन जाती है चीज। क्या फायदा, हम अपने ऊपर कहर क्यों बरसवा रहे हैं? बहुत हो गया। पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल। मैं 40 में हूं, मेरे पास गोल्डन टाइम है 10 इयर्स। आई एम इन माई पीक, प्राइम टाइम, ठीक है ना? प्राइम एज में मैं हूं। 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा? जैसा अब हो सकता है, जितना मैं कर सकता हूं कर पाऊंगा, उस वक्त नहीं कर पाऊंगा ना। ये रियलाइजेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आफ्टर 20 इयर्स तो फिर क्या होगा? हमारा तो प्लान ही यही, अरे तब करेंगे। कई तो कह रहे अरे अगले जन्म करेंगे, अरे करना ही नहीं। जब ये समा चले जाएगा फिर पछता के क्या करेंगे? जब शरीर से, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, वाणी तो पढ़ना चाहती हूँ वो दिखती नहीं, शरीर से सेवा तो करना चाहती हूँ लेकिन होती नहीं, ध्यान में बैठना तो चाहती हूँ, कमर साथ नहीं देती, सेवा तो करना चाहती हूँ, घुटने चलते नहीं, तब करेंगे क्या? तब तो पछतावा होगा जब समय चला जाएगा। मैं ये समझता हूँ, बार बार इस बात को सोचता हूँ, जब तक ये शरीर चल रहा है ना, इसको सेवा में लगा दे, गला दे। जब तक चल रहा है इसको, इसकी चटनी बनाओ खूब। जब तक ये हारता नहीं तब तक इसे लगाए रखो। पता नहीं कब हरा दे, पता है क्या? कुछ नहीं पता। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, राज्य कहते मैं सबसे बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं है ना, तुम अंकुरी हो, तुम धाम के साथी हो, तुमने तो सुख लिया है, तुमने तो रबद किया है। ऐसे क्यों भूले अंकुरी, जाके साचे घर नहीं चल। जिनका सच्चा घर है, जिनका सच्चा पति, वो क्यों भूले? तुमने तो हौज कौसर में वाला जी के साथ गोते लगाए हैं। महामती कहती हैं वाला जी तुम्हें हौज कौसर की मछली कहते हैं। जैसे मछली जल से बाहर नहीं आती ना, तुम हौज कौसर में उतरती हो ना, ताल में तो बाहर नहीं आती। हौज कौसर में सारी अंडर वाटर गेम्स होती है। जमुना जी में तो ऊपर झीलना होता है, जल क्रीड़ा होती है। हौज कौसर में अंडर वाटर गेम्स होती है। हम मछलियों के ऊपर बड़े सुंदर सिंहासन बने हैं, वो बांधे नहीं गए हैं, बने बनाए हैं उनके स्वरूप से, और उसके ऊपर हम बैठते हैं और मछलियां जाती है अंडर वाटर, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और फिर क्या करती है, ऊपर पानी से ऊपर आती हैं और वो समर सॉल्ट खा के फिर पानी में। उस रोमांच का अनुभव कीजिए कभी, उस सुख का अनुभव कीजिए आप। तुम वतनी हो, तुम्हारा साचा घर है,
तुम अंकुरियों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने रंगमहल की चांदनी पे धनी के साथ बहुत समय बिताया, बड़ी लंबी लंबी वॉक्स की हैं। वो जो रंगमहल की चांदनी पे किनार पर वो आई है ना, चबूतरा आया है जिसे दहलान भी कहा है, किनार का चबूतरा। उस पे इतनी बड़ी परिक्रमा है, वो पूरी बहुत बड़ी परिक्रमा है रंगमहल की, और उस पे लंबी लंबी वॉक की है पूरी पूरी रात धनी के साथ दहलानों। धीमे धीमे कदमों से वाला जी के साथ चली है, छम छम पाजेब की आवाज। वाला जी के जो बाजू में बाजू बंद है, उसमें जो फुम्मक लटके हैं, उसमें घुंघरुओं की आवाज आती है जब वो हिलते हैं चलते हैं। धनी के समीप का सुख, धनी के सानिध्य का सुख, धनी के साथ बैठने का सुख, धनी के साथ पौड़ने का सुख, धनी के साथ रात्रि का सुख, धनी के साथ प्रातः का सुख। और रात्रि से प्रातः करिए कई बार तो हमने रंगमहल की चांदनी पर। महामती कहती हैं, तुम अंकुरियों को तो ये शोभा नहीं देता, ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके साचे घर निश्चल। निश्चित रूप पे जिनके ये सच्चे घर हैं, उन ब्रह्मात्माओं को ये सुख भूल के संसार में क्या लाभ मिल रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ फायदा। महामती कहती, मैं बहुत हैरान हूं, क्या हो गया तुम्हें? उन सच्चे सुखों को छोड़ के कहां इन झूठे उसमें फंसे पड़े हो? जो आज कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, और कल कहते हैं हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो प्राणाधार सुंदर साहब जी, श्री राज जी महाराज कहते हैं, कुछ होश में आइए, कुछ हम इस नींद को तोड़ें, कुछ जागृत हो जाए, और खेल तो समाप्त होना ही होना है, उससे पहले खूब सारा आनंद ले लें। नहीं तो ये अवसर चला जाएगा कि जब बात चुपाई आती है तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि धाम जाकर बड़ा पछतावा होगा। जब ये अवसर चला जाएगा ना, खेल समाप्त हो जाएगा, फिर बस पछतावा रह जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे खेलती तो कितना मजा, ऐसे ना ऐसे करती खेलती तो बाजी जीत ना जाती। जिन ब्रह्ममुनियों ने बाजी जीती है उनके साथ कैसे खड़े होंगे? तो ये अवसर जाने के बाद धाम में पछतावा ही रह जाएगा, काश थोड़ा सा जागृत हो गई होती, कुछ समझ लेती इसको, सच्चाई को। धाम में केवल पछतावा हाथ ना लगे, इसलिए महामती जी हमें संबोधित कर रही हैं, यहाँ हमारा जीवन समय केवल दुख में ना बीते, परेशानी में ना बीते, चिंताओं में ना बीते, इसलिए महामती जी हमसे प्रार्थना कर रही हैं। और महामती जी तो इतना विनम्र निवेदन करती हैं कि चरण पकड़ कहे इंद्रावती, चरणों को पकड़ के भी कहती है, उठ खड़े रहो, जाग, और जाग के देखो सुख जाग। तो श्री राज जी महाराज हम सब सुंदर साथ के लिए यही मनोकामना करते हैं कि हम ब्रह्मात्माएं परमधाम का सुख, सत्य स्वरूप का सुख प्राप्त करें, और इस झूठ के दुख से कोसों दूर रहें। बड़ा ही सरल है, नजर यहाँ से वहां, दिल यहाँ से वहां। यहाँ दिल दीजिए नहीं तो टूटेगा नहीं, यहाँ नजर कीजिए नहीं तो परेशान होंगे नहीं। और जितना जितना दिल, जितनी जितनी नजर वहां होती जाएगी, उतना उतना दुख दूर और सुख ही सुख हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि धनी के इस निवेदन को हम सब स्वीकार करेंगे और प्रयास करेंगे इस पे चलने का। सुखी हम होंगे, धनी हमसे ज्यादा सुखी होंगे। तो आइए हम मिलकर अब धनी को सुखी करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।